Let us friend, new topic. It is one of the very important, that is electrostatic potential due to point charge, right? So see here, suppose ये हमारा है Q. What is a Q? Q is a source charge, right? Q is a source charge and you can say it is our point P और ये है इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमें लाना है P पॉइंट पर, राइट? टेस्ट चार्ज that is a Q0. Q0 is a test charge. We consider a positive charge, positive test charge from infinite distance to given point, right? So here we have to perform work. So once again this work done by some external agent, right? That means here electric potential at a point P is equal to what? The work done from where to where? Infinite to given point, some external agent per unit charge. तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बराबर है? तो हमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज हमें वर्क फाइंड करना है इनफाइनाइट से P के लिए पर यूनिट चार्ज, दैट इज योर Q0. अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पर सपोज हम राउंड ट्रिप कंसिडर करते हैं. दैट मीन्स सपोज हम कंसिडर करते हैं इनफाइनाइट टू पॉइंट P एंड पॉइंट P टू इनफाइनाइट, राइट? तो इसके लिए वर्क डन फॉर दिस राउंड ट्रिप, मतलब हमने वेक्टर में भी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जहाँ से स्टार्ट कर रहा है अगर वहीं पर वापस आ जाता है सो योर नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो. सिमिलर वे हमने इनफाइनाइट मतलब कोई एक पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरे पॉइंट पर पहुँचे, वापस वही पॉइंट पर आए, so here what you can say, the total work done will be 0. That is the work done from infinite to P plus work done P to infinite, that is equal to 0. That is the work done infinite to P minus work done P to infinite. Okay friends, मतलब पहले हम फाइंड करेंगे वर्क डन फ्रॉम P टू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट टू P फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? नेगेटिव साइन अप्लाई कर देनी है, राइट? तो हमें इनफाइनाइट टू P वर्क डन मिल गया, राइट? देन Q0 डिवाइडेड बाय Q0, देन वी हैव पोटेंशियल. द थिंग इज वेरी इजी. ओके, सो विल डू लाइक दिस. तो पहले हम वर्क डन फाइंड करेंगे इनफाइनाइट टू P पॉइंट के लिए. ओके, सो हियर first we will find out the work done from infinite to P point. Okay, the distance is, you can say, R. So what is your force? So F is equal to K Q Q0 upon R square. F is equal to K Q Q0 upon R square, right? And it is a force, you can say it is a external force. Okay, one more thing कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो होगा ये डायरेक्शन में और हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, सो बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब हम F इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज योर एक्सटर्नल फोर्स. एंड dr, what is the dr? dr is a small displacement. So here work done from P to infinite, work done from P to infinite, that is equal to F dot dr और इसका इंटीग्रेशन होगा, that is work done from P to infinite. चलो फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन अराइज कि ये इक्वेशन क्यों अप्लाई किया? डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अप्लाई नहीं कर सकते थे? तो नहीं. व्हाई? बिकॉज फ्रेंड्स हियर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस.
force is inversely proportional to the square of the distance. मतलब ये वेरिएबल फोर्स हुआ, एंड वी नो फॉर वेरिएबल फोर्स वी हैव टू यूज दिस इंटीग्रेशन प्रोसेस. ओके, तो दैट्स वाई इट इज अ इंटीग्रेशन. वन मोर थिंग कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, सो एफ एंड डी आर, एफ एंड यहाँ पर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. सो एफ एंड डी आर बोथ आर अलोंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब हमें ले जाना है P टू इनफाइनाइट और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर वर्क डन R पॉइंट टू इनफाइनाइट एफ डी आर कॉस 180 डिग्री. 180 डिग्री वाई? बिकॉज P टू इनफाइनाइट ले जाना है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ये डायरेक्शन में और एक्सटर्नल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में. दैट्स वाई. ओके, दैट मीन्स यू कैन से दैट वर्क डन फ्रॉम P टू इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू माइनस R टू इनफाइनाइट. व्हाट इज द एफ? के क्यू क्यू ज़ीरो अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर. Now see, k is a constant, q0 is a constant, only r is a variable. That means minus k q0 outside the bracket r to infinite 1 upon r square into dr. Now tell me, what is the integration of 1 upon r square? What is the integration of 1 upon r square? That is a minus 1 upon r to infinite. कैसे आया बेटा? तो see here integration r 1 upon r square, that is the r raised to minus 2 into dr. So here we'll use the formula integration of x raised to n into dx, that is the x raised to n plus 1 upon n plus 1. So r raised to minus 2 का क्या होगा? r raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. Okay, that is equal to r raised to minus 1 upon minus 1, that is what? Minus 1 upon r. ओके, सो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन आर. तो ये हमने लिख लिया. नाउ व्हाट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज अ माइनस के क्यू ज़ीरो माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर. 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0, that is equal to minus k q0 upon r, that is the work done P to infinite. Okay, now work done infinite to P, that is a minus work done P to infinite. अभी हमने देखा राउंड ट्रिप के लिए. ओके, दैट्स व्हाई माइनस माइनस विल बी प्लस, that is a plus k q0 upon r. Okay, now according to definition, electric potential at given point is given by Vp, that is the work done infinite to P upon Q0, that is a K Q0 upon R. Q0 cancel, so Vp is equal to KQ by R. So it is our answer. So you can also say Vp is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. Okay. So यहाँ पर Q is with its sign, that is a positive or negative. Okay, V is inversely proportional to R, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल ज़्यादा होगा. राइट. So here it is one of the very important and very easy topic, that is the electrostatic potential due to point charge. Right friends. So here हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था, दैट इज अ वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो हियर
एफ हमने फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट डी आर लिया, नाउ वर्क डन पी टू इनफाइनाइट, दैट इज अ पी टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, देन सिंपल डेरिवेशन. वन मोर थिंग कि सपोज हमें यहाँ पर डायरेक्टली लेना है इनफाइनाइट टू, यहाँ पर हमने p टू इनफाइनाइट लिया ना, अब इनफाइनाइट टू p लेते हैं, देन व्हाट हैपन, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दोनों आएंगे एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री. अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देन डायरेक्ट पॉजिटिव आ गया, देन सेम आंसर. ओके, सो यू कैन कंसिडर एनीवे. हमने यहाँ पर p टू इनफाइनाइट देन इनफाइनाइट टू p लिया है, आप डायरेक्टली इनफाइनाइट टू p भी लेते हो, देन योर आंसर और इक्वेशन सेम. ओके.